पहले हाजिर खान साहब आपके पास, और कुरान की एक आयत है, कुल या उहल काफिरीन, काफिरून, माफ कीजिएगा, काफिरून। जरा इसका मुझे मतलब बताइए और उसके बाद इसका अर्थ समझाते हुए ये बताइएगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंटवारे की बात कौन कर रहा है और उसके पीछे की जरूरत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम इस आयत का तर्जुमा ये कहा जा रहा है कि जो दीन की तुम पूजा करते हो वो मैं नहीं कर सकता, और जिस दीन की मैं करता हूँ उसकी तुम नहीं कर सकते। तुमको तुम्हारा दीन, और मफ़हूम है इसका मेरे को मेरा दीन मुबारक हो। बात रही कि जो बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है, और कॉम्प्लेक्स सर, कॉम्प्लेक्स है, अभी विवादित है ना, तो कॉम्प्लेक्स हुआ जी। अभी विवाद है, विवादित है ना सर, विवादित है। मस्जिद विवादित अब हुआ है, उससे मस्जिद चली आ रही है 400 साल से पहले। ये सरकी नवाबों ने 14वीं मंदिर था, मंदिर कभी भी ज्ञान व्यापी मंदिर नहीं हो सकता, ज्ञान व्यापी मंदिर होता है। फातिमा मस्जिद नाम था उसकी, फातिमा मस्जिद 14वीं सदीं सरकी नवाबों ने बनाया। सर्वे ये बताइए ना, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अभी आप बोल लीजिए, आयत 5 में क्या लिखा काफिरों के बारे में बताइए। हम ये कह रहे हैं कि कुरान के बारे में बता दीजिए, आप तो काबिल स्कॉलर। कुरान जो कह रहा है वो कुरान ने दो पार्ट रखे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया दुन में तब ये तशरीफ लाई। आदम अलैहिस्सलाम से कहलवाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम से क्या गया, कहलवाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। एक मिनट सुन लीजिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहलाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या लिखा है, इस पर जवाब दे दीजिए। आप क्या उसका सवाल है? नहीं, सवाल ये काफिरों के बारे में क्या, काफिर जो है एक आयत में सूरा आयत दोनों बता दो, उसमें क्या लिखा है? उस आयत को पढ़िए या उस आयत आप बताइए भैया, तो बताऊंगा कि कौन सी सूरा भैया उसमें लिखा है कि अरे 9 नंबर आयत का आप उसका तर्जुमा बताइए। जो आप तर्जुमा क्या आप बताइए, क्या देख के आए? मैंने अभी नहीं देखा, उसको पढ़ा नहीं, पढ़ा ना, क्यों नहीं पढ़ा ना? इसमें लिखा है काफिर जहां मिले उनको मार दो, ये लिखा है, पढ़ लीजिए। आपने नहीं पढ़ा? अब सुन लो, अब आइए सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने जब सूरह कुरान फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, ये उस वक्त की बात है। और ये सुन लीजिए सर, आपने सवाल कर दिया। उसमें यह कहा गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे आपका मुआहिदा है उनके बारे में आपको कुछ नहीं करना। जो लोग आपके सामने तलवार लेके आए उनसे मुकाबला करना है, जो अपने घर में है उनको कत्ल नहीं करना। और मक्का में एक भी आदमी का कत्ल नहीं हुआ, एक भी आदमी का ये लंका की तरह जला दिया गया, लंका जला दी गई। सर मेरी बात सुन, आप अपनी बात पे कहिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह करा, चिड़िया भी नहीं मरी, आदमी तो आदमी। अरे साहब, तो आज क्यों बोल दिया इकट्ठा होइए? आज क्यों 1700 लोग जुमे की नमाज में इकट्ठा हो गए? जरा ये बताइए, नाराजगी किस बात की? फैसला कोर्ट का है ना, फैसला कोर्ट का है कि किसका है? हिंदू पक्ष का है, ट्रस्ट का है, बताइए किसका है? फैसला कोर्ट का है ना, तो आपने क्यों ऐलान कर दिया कि जरा इकट्ठा होइए? 1700 नमाजी इकट्ठा हो गए आज, जो अमूमन नहीं होते, जो अमूमन नहीं होते, जो अमूमन उस दौरान नहीं होते, जो उस दौरान अमूमन नहीं होते हैं सर। क्यों उससे जोड़ रही है? मैं इसीलिए उससे जोड़ रही हूँ। नाराज नहीं है आप? बताइए आप नाराज है नहीं है? आप नाराज है कोर्ट के फैसले से या नहीं है, ये बताइए मुझे। कोर्ट का फैसला आप नाराज हैं या नहीं है? वाले सारे नागरिकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं साहब, ये बताइए। हम ये कह रहे हैं दोनों पक्षों को कोर्ट में जाने का, तो जा रहा है ना, कोर्ट में ही तो गया सर, कोर्ट में गया ना, कोर्ट में गया कि नहीं गया? कोर्ट में गया कि नहीं गया? कोर्ट में, हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन इतनी जल्दबाजी, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप कह देते हैं कि आस्था के आधार पर कोर्ट फैसला सुना रहा है। अरे आंकड़े दे रहा हूं, पूरे टाइम की बात कर रहे हैं। मैंने पूर्णिमा जी 30 सेकंड दे दे, इनका ये तो थे नहीं जरा। ठीक है, प्रवेश जी के पास जाना होगा फिर मुझे, प्लीज बोलेगा। देखिए ऐसा है, इन्होंने बोला टाइम की बात बताइए। भैया 24 तारीख को सर्वे रिपोर्ट आई थी, बंद लिफाफे में आई थी, जज साहब ने 25 तारीख को खोला, 26, 27, 28 बंद था, 29 तारीख को आपकी कमेटी के लोगों को बोला था जजमेंट वो आ जाइए जिरा के, उन्होंने बोला नहीं दूसरा दिन दीजिए, 30 तारीख को दिया गया। ये मत बोलिए टाइम नहीं। नंबर सुन लीजिए। अरे रिटायरमेंट नहीं, गलत बात है, उन्होंने 29 तारीख को रखा था नंबर 1। नंबर 2, अरे नंबर 2 सुनिए,
एक प्लानिंग के तहत इसका फैसला 1986 कराया। में जब सुप्रीम 5 कोर्ट बजे ने का जजमेंट आया था, 5:40 में ताला खुल गया था, तब आपकी आंख खुली सुप्रीम थी। कोर्ट ने ये कहा, अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 97 पेज पे अपने बताइए, ऑर्डर में क्या लिखा है? कि हम 500 साल पुरानी बातों नहीं, का नहीं, फैसला एक कर मिनट। सकते। 97 पेज मेरे सामने 97 पेज जजमेंट निकाल है। लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है? 97 सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेज नंबर कि हम बताइए। 500 साल पहले पेज नंबर बताइए। 97 पेज 97 पेज देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप है बता कि हम दीजिए ना, आप बता दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वो कहा- पलटेंगे 97 नहीं, तक, आप बता 97 दीजिए, बताइए वो तब तक कर रहे हैं। सबको मुंह बंद करने के मूड में। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 500 साल पहले जो मामलात हैं, आज का सुप्रीम कोर्ट, आज की सरकारें उसका फैसला नहीं कर सकती। जो इससे पहले जब मुसलमान नहीं आए थे, उससे पहले हिंदू राजा लड़ते थे, एक दूसरे को हराते थे, उनके मंदिरों को तोड़ के अपने आराधनों के अरे मंदिर बनाते थे। हिंदू के मंदिरों को तोड़ देता था, बड़ा कैसी बात अरे है भाई, खान साहब, 11वीं कैसी सदी बात है? से 11वीं सदी किस से तरीके की पहले प्रवेश जी आपको पुष्पा लाते मित्र ने हैं? कितने रुकिएगा, तोड़े? संजय राणा जी, संजय राणा जी, पुष्पा प्रवेश मित्र जी ने को मुझे कितने लाने तोड़े? दीजिए। आपको नहीं प्रवेश जी याद? जरा मुझे ये बताइए, अपना- अभी भी अपना धर्म के बारे में पता नहीं था। संजय जी कोई बात नहीं, कश्मीर का- इसी अज्ञानता को तो मैं दूर करने की बात कर रही हूँ कि इस अज्ञानता को दूर कर दीजिए। और अगर ज्ञान होता, संजय राणा जी सुनिए, सुनिए खान साहब, इतना अगर ज्ञान होता तो फिर इस तरीके का विरोध नहीं होता, इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं आते, इस तरीके की बातों से बरगलाने की कोशिश नहीं होती। प्रवेश जी जरा मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मंदिर गिराकर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, सर्वे रिपोर्ट होती है, सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिलते हैं, पूजा पाठ की इजाजत किससे मिलती है? कोर्ट से मिलती है। उसके बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू होती है, फिर उसके बाद बयानबाजी आती है कि कोर्ट्स जो हैं वो आस्था के आधार पर फैसला सुना रहे। यही राम मंदिर में भी हुआ था, यही अब ज्ञानवापी में भी हो रहा है। नहीं देखिए, मंदिर तो वहाँ था, इसके प्रमाण जो है सर्वे में भी आ गए और हिंदू समाज वर्षों से इस बात को कह भी रहा था। जैसे कि राम मंदिर के विषय में भी 500 साल का संघर्ष हुआ, लेकिन फाइनली जीत किसकी हुई? तो हिंदू समाज की जीत हुई। इसको आप मान लीजिए। इस देश के अंदर हजारों हजार मंदिरों को तोड़ा गया। ये मंदिर इसलिए तोड़े गए क्योंकि मंदिर वो हमारा मनोबल बढ़ाते थे, वो हमारे स्वाभिमान के प्रतीक थे। हम वहाँ इकट्ठा होते थे, अपने आसपास के आप चर्चा करते थे। समाज विकास के अंदर मंदिरों का बड़ा योगदान रहा है भारत के अंदर। और मंदिर जो थे वो अर्थ के भी केंद्र थे, आर्थिक व्यवस्था के भी केंद्र थे। इसलिए हाजी साहब सुनिए, हाजी साहब सुन लीजिए, फिर आप फिर वही गड़बड़ काम कर रहे हैं। हाजी खान साहब सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में मंदिरों को तोड़ने का इतिहास रहा है और मुहस्सर आलमगीरी के अंदर खुद भी लिखा गया। औरंगजेब के जो सूबेदार थे अबुल हसन, उन्होंने कहा कि काशी के मंदिरों को तोड़ दिया गया है, काशी के मंदिरों को तोड़ दिया गया है और तोड़ करके वहां पर मस्जिद को तामील कर दिया गया। ये कौन कह रहा है? ये औरंगजेब के सूबेदार, जिनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाकर के उस ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़िए। अब ज्ञानव्यापी मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति निकल रही है, उसके अंदर गणेश जी निकल रहे हैं, उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति निकल रही है, ये सारी चीजें निकल रही है। क्या किसी मस्जिद के अंदर ये सारी चीजें होती है? क्या विष्णु स्वरूप ठीक है ना? है, उसमें सब कुछ मिल रहा है। और ये एएसआई का सर्वे है। विष्णु पुराण नहीं, मैं एक और बता दूं, काशी खंड सकन पुराण के अंदर आता है, व्यासो विश्वेश्वरः भवनम समयते सुहस्त्वतो ज्ञानवापी पुरो भागो महाभगवते सह। ज्ञानवापी के सम्मुख स्थित विश्वेश्वर भवन को महर्षि व्यास महाभागवत के साथ प्राप्त हुए। यानी कि ये स्कंद पुराण के काशी खंड के अंदर हजार से हजारों वर्षों पहले की रचनाओं के अंदर इसे लिख दिया गया है कि वो वहाँ व्यास वो है, वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर नंदी है। ये काशी का अभिमुक्तेश्वर मंदिर भी उसको कहा जाता है। इस तरह की सारी बातें उसमें लिखी गई है, लेकिन फिर भी आप इतिहास के प्रमाणों को झुठला रहे हैं। देखिए हाजी खान साहब, कर रहे हैं, हाजी खान साहब सुन लीजिए, ये भारत हिंदुओं का स्थान है, इसको आप इस्लामिक स्थान नहीं बना सकते। झूठ। आपको फिर कह रहा हूं बार-बार। हमारे मित्र ने क्या बोला? 97 नंबर पेज में रेफरेंस है। 97 नंबर जजमेंट का पेज नंबर मेरे सामने रखा हुआ है और मैं पढ़ के बोलिए तो एक पेज इंग्लिश में सुना देता हूं। कहीं पे ऐसा रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है कि इसमें कोई इतिहास नहीं मिलता है। सुन्नी बोर्ड के जिलानी ने अपना कमेंट डाला था, उसका संज्ञान सर, अरे देखो अभी तो आपने 97 नंबर पेज की बात की खान साहब, अभी आपने बोला खान साहब, अभी आपने 97 पेज का जिक्र किया, उन्होंने खोल के दिखा दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला नहीं।